हमारे दलितों का जो शोषण है वो सिर्फ यही जाट समाज करता है। वो उनकी मानसिकता है, अभी समझे नहीं है। अभी फोगाट और ये जंतर मंतर में जो बैठे हैं, अभी जब उनको पता लग रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है तो वो भी जुड़ेंगे। हमारे साथ तो सदियों से ये होता आ रहा है, हम तो शोषण झेलते आ रहे हैं, सदियों से शोषण झेला है, मारपीट झेली है, छुआछूत का भाव हमारे अंदर उन्होंने डाला है, तो उससे अब ये दूर होंगे। अभी माननीय अखिलेश जी हैं, जब वो गद्दी से उतरे अपने, तो इसे योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी राजभवन को धुलवाया, पवित्र करवाया, तो कहता हमें तो पता भी लगा कि हम शूद्र हैं। तो कुछ लोगों को पता नहीं है कि हम वो शूद्र हैं या नहीं है। थोड़ा सा तेज बोलिए। मैं बलीराम राजपुर कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, जो आपने आयोजन किया है जय भीम समारोह, तो मेन क्या उद्देश्य रहा है इसका? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे समारोह में आए। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं और जो आपस में मिलजुल कर इस शादी समारोह में जो हमने परिचय सम्मेलन रखा है, उसमें आपस में जो बातचीत करके जो है अपना साथी चुन सकते हैं और भविष्य में अपना यहाँ पर जो हमने करीब हमारे 400 लोगों के जो है जेंट्स और लेडीज़ बच्चे और बच्चियों का जो है फॉर्म आए हैं, उन्होंने हमारे ऊपर, हमारी संस्था के ऊपर आस्था रखी है। तो अपना आगे अभी हमारा पहला ये सम्मेलन है और हम आगे अभी और आगे इसको बढ़ा चढ़ा के काम करेंगे। चलिए सर, जो ये यानी इसमें भी जाति का ऐसा तो कोई निर्णय नहीं है कि जाति देखकर भी शादी समारोह किया जाएगा? नहीं, देखो हम तो बाबा साहब के मानने वाले हैं, तो हम जाति ताड़क को तोड़ना वाला काम करते हैं। इसमें सर्व समाज की बात है, तो अभी कुछ समाज इसमें जुड़े हुए हैं, हम जाति में विश्वास नहीं करते। यानी कि कहा जाए तो एक तरह से किसी जाति का नहीं, ये बहुजनों का है, यानी कि ये बहुजन है परिचय सम्मेलन, बहुजन परिचय सम्मेलन। सर, लेकिन बहुजन हो या किसी भी अन्य ग्रुपों का है, लेकिन सबसे पहले वहाँ एक मुद्दा आता है दहेज प्रथा का। तो दहेज प्रथा को लेकर आप क्या कहना है? देखो, दहेज प्रथा के हम खिलाफ हैं और यहाँ पर सब लोगों ने ये आस्था रखी है कि हम जो है ना बगैर दहेज के शादी करेंगे। और अभी आगे 25 दिसंबर के महीने में हम जो हैं कुछ 21 या 91 बच्चों के शादी कराएंगे, उसमें जो दहेज का कुछ नहीं होगा। 25 दिसंबर के आसपास शादी समारोह रखेंगे। अगला मेरा सवाल ये है सर, जैसे आपने देखा कि हमारे इधर आज भी पाखंडवाद में लोग लिप्त हैं, तो उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे क्या, या फिर क्या आपकी मुहिम है कि जो पाखंडवाद में फंसे हैं, मंदिरों में घंटियाँ बजा रहे हैं, तो कैसे वो निकलकर बौद्ध विहारों तक पहुँचेंगे? देखो, तथागत बौद्ध साहब ने, जो भगवान ने हमें बौद्ध धर्म दिया है और बौद्ध धर्म में स्वतंत्रता, मानवता और बंधुत्व है। तो हिंदू धर्म के अंदर जो है स्वतंत्रता और मानवता नहीं है, छुआछूत भेदभाव है। तो हम इस पाखंड का विरोध करते हैं और समानता समाज के अंदर आनी चाहिए, सर्व समाज एक होना चाहिए। हम बोलते हैं 15% और 85% जो है, तो 85% बहुजन है और अभी ये हम बोलते हैं 85%, लेकिन अभी 85% जुड़े नहीं हैं। जुट जाएंगे तो सत्ता इनकी होगी, सत्ता पे काबिज होंगे। अपने हक अधिकारों की लड़ाई अब दूसरों से लड़ रहे हैं, फिर अपने हक अधिकार अपने समाज के लोगों को देंगे। सर, सबसे मेन बात यही है कि कैसे जुड़ेंगे, यानी कि जो पाखंडवाद में मंदिरों में इतने लिप्त हैं। अभी भी आपने जो एक कार्यक्रम किया, मैंने कई स्त्रियों को देखा जिन्होंने अपनी मांग भरी हुई थी, मंगलसूत्र पहने थे, तो वो कैसे इस पाखंडवाद से निकलेंगे? ये पाखंडवाद से अभी जो हमारे ऊपर जो परंपराएं चली आ रही हैं ना, मैं उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुना दूं कि एक अंधा और अंधी थे, वो खाना बना रही थी अंधी, तो उनकी रोटियों को जो है वो कुत्ता बिल्ली ले जाता था। तो उस बेचारी पत्नी ने कहा कि भी आप, जब मैं खाना बना रही हूँ तो आप लाठी मारते रहना यहाँ पर। तो वो खाना बनाती तो लाठी मारते तो कुत्ता बिल्ली नहीं आता था। कुछ टाइम बाद में उनको बच्चा हुआ, तो बाद में वो बच्चा जो है लाठी बजाने लगा। और जब बच्चा बड़ा हो गया और उसकी शादी होगी, जब शादी होगी तो उसकी घरवाली ने जब खाना बनाया तो वो पति जो है वो खाना बनाती और वो लठ मारता, उसको डंडे को बजाता। तो पत्नी बोली भी आप ये डंडा क्यों बजा रहे हो?
कह रहे मेरे माँ बाप बजाते आ रहे, मैंने बजाया यार, तुम अब मैं बजाऊंगा कि क्यों बजा रहे हो, ये तो बताओ। कि ये तो हमारी माँ को पता है। जब वो माँ से पूछने गई बहू जो पढ़ी लिखी थी, जो बाबा साहब को मानती थी, कि भाई आप डंडा क्यों बजाते, कि भाई हम तो अंधे थे, इसलिए हमने उसको बोला कि भाई आप जो है डंडा बजाओ ताकि कुत्ते बिल्ली हमारी रोटी ना लेके जाए। तो बोली मैं तो आँख मेरे तो आँखें हैं, मैं तो देख सकती हूँ, मैं क्यों बजाऊँ। तो ये एक परंपरा जो चली आ रही है ऊपर से, जो माँ बाप ने कर दिया उन्हें बेटों को भी करना है, वो ठीक नहीं है। चलिए, मेरा एक अंतिम सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जो ये पाखंडवाद में लिप्त है, जो मंदिरों की घंटियां बजा रही हैं औरतें, क्योंकि आज के टाइम में हमारे समाज में सबसे मेन जो है वो है स्त्रियां। अगर स्त्रियां ही घर में जो अगर ये परंपरा को छोड़ेंगी, जो पहले पाखंडवाद में लिप्त है, तो ही बच्चों को आगे जाके बुद्ध का धम्म दे सकते हैं, या फिर जो बाबा साहब के सिद्धांत है उन पे चला जा सकता है। तो उस पाखंडवाद से निकालने के लिए आपका जो समिति है वो किस तरीके से काम कर रही है? अभी कल हमने जो है बाबा साहब के 132वीं जयंती मनाई है, और उसमें हमारे महापुरुषों के जो विचार है उन्होंने बताया है। और इस पाखंडवाद से देखो ऐसा है कि जो इतने समय से 5000 साल से जो मानसिकता चली आ रही है वो अभी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि बाबा साहब को जो है 6 दिसंबर 1956 में उनका देहांत हो गया था, और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को बिल्कुल ही और बाबा साहब की जो है विचारों को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये तो मानवर काशीराम का श्रेय है जो उन्होंने बाबा साहब की इसको आगे बढ़ाया। और अब ये तो बहुत घृणित काम है। अभी जैसे अब मेरी पत्नी है और वो अपनी बेटी को लेके जाए और मैं उसको ये कहूँ कि भाई आप कहाँ जा रहे हो उस पर पानी चढ़ाने के लिए, तो कहेंगे जी शिवलिंग पे चढ़ा रहे। तो मैं उसको ये समझाने की कोशिश करूं कि आप शिवलिंग पे जो है पानी चढ़ाने जा रहे हो, आप उसको बताओ कि शिवलिंग का मतलब क्या है। जब आप अपनी बेटी को लेके जा रहे हो वहाँ पर और उसको पता नहीं है कि मैं सिर्फ पानी बहा रही हूँ, शिवलिंग का मतलब क्या है, तो हम वो बता नहीं पा रहे। हम आस्था के अंदर में बह रहे हैं। अगर हम ये बता के अपने बच्चे को ये बताएं कि शिवलिंग का मतलब है किसी के लिंग पे पानी चढ़ाना, और ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन कर दिया है कि कोई किसी भी शिवलिंग पे जो है बाहरी इलाके में उसको जो है इसको नहीं प्रचार प्रसार किया जा सकता, और उसमें दंडनीय है ये। चलिए, एक राजनीति से रिलेटेड सवाल ले लेते हैं कि कई जैसे अब आपने सुना होगा कि जंतर मंतर पर पहलवान खिलाड़ी बैठे हैं धरने पर, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो हमारा बहुजन समाज है या बहुजन नेता कहें, जैसे आपने भीम आर्मी का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर रावण, वो वहाँ उतरे, उन्हें समर्थन दे रहे हैं, जबकि हमारी एक खिलाड़ी, समझ गए होंगे आप, हमारी एक खिलाड़ी जब वहाँ पर मेडल लेकर आई, और क्या कहते हैं वहाँ का जो मुख्यमंत्री था उसने वहाँ पर कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर बैठकर उसने कहा कि मैं जाट पहले हूँ और मुख्यमंत्री बाद में। तो वो अपने समाज के लिए, अपने यानी कि जो उनका जाट समुदाय है उसके लिए इतने कट्टर है, फिर उसके बावजूद भी हमारा जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के लीडर हैं, वो वहाँ पर उन्हें समर्थन देने जा रहे हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखो, इस वजह से हम बाबा साहब के विचारधारों पर चलने वाले आदमी हैं। बाबा साहब ने जो है जीवन भर शोषण हुआ है, उनका छुआछात उनके साथ में भेदभाव हुआ है, और इतनी प्रताड़ना उन्होंने झेली है। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाया ना, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो सबको सम्मान रखा, किसी भी व्यक्ति, वर्ग, समाज, लिंग भेद में कोई भेद नहीं रखा। तो हम अब जो ये समाज में चल रहा है, जैसे हमारे समाज किसी की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो अदर बिरादरी के लोग नहीं आते। हमारे समाज के जो जाटव समाज है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस मामले में, और हर जगह जो है किसी भी बच्ची के साथ में गलत होता है तो वहाँ पहुँचते हैं। हमारी मानसिकता ये नहीं है कि हम बिरादरी में या जातवाद में उसको देखें। हमारी मानसिकता ये है कि हम सर्व समाज को 85% को जोड़ के चलें, तभी हम मजबूत होंगे। यानी कि आपका कहना है कि जैसे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जो कर रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए, लेकिन अब वही जाट लोग हैं जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा हमारे दलितों का जो शोषण है वो सिर्फ यही जाट समाज करता है। वो उनकी मानसिकता है, अभी समझे नहीं है।
अभी फोगाट और ये जंतर मंतर पे जो बैठे हैं, अभी जब उनको पता लग रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है तो वो भी जुड़ेंगे। हमारे साथ तो सदियों से ये होता आ रहा है, हम तो शोषण झेलते आ रहे हैं, सदियों से शोषण झेला है, मारपीट झेली है, छुआछूत का भाव हमारे अंदर उन्होंने डाला है, तो उससे अब ये दूर होंगे। अभी माननीय अखिलेश जी हैं, जब वो गद्दी से उतरे अपने, तो इसे योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी राजभवन को धुलवाया, पवित्र करवाया, तो कहता हमें तो पता भी लगा कि हम शूद्र हैं। तो कुछ लोगों को पता नहीं है कि हम वो शूद्र हैं या नहीं है।